बैकग्राउंड इसका कैसे चेंज होगा? अजय, बैकग्राउंड इसका कैसे चेंज होगा? चलो देखो इधर, ध्यान दें इधर। हेडिंग डालो नाउन, हेडिंग डालेगा नाउन। ओके एवरीवन प्लीज गिव द हेडिंग ऑफ नाउन। ध्यान रखेंगे इधर, 3 चीज पे फोकस करेंगे। देखो ये चैप्टर में बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ समझना है। ध्यान दो इधर, केवल जो जो बता रहे हैं। देखो किसी चैप्टर को हम लोग 3 स्टेज में पढ़ेंगे, ये लिखना नहीं है, केवल हम बता रहे हैं। स्टेज फर्स्ट में हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है। सेकंड आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचानते कैसे हैं, ये नाउन है तो पहचानते कैसे हैं। एंड थर्ड यूज, इसका यूजेस क्या है, यानी हमारे लाइफ में या हमारे ग्रामर में इसका यूज क्या है। तो बेसिकली हम लोग इस पे 3 स्टेज पे बात करेंगे। होता क्या है, पहचानते कैसे हैं, और इसका यूज कहाँ करते हैं। बेसिकली 3 पॉइंट पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और 3 पॉइंट को ही कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट किया जाए। ध्यान देना इधर, जो बात कर रहे हैं केवल इधर ध्यान देना। सबसे पहले अगर ये बोलते हैं व्हाट इज नाउन, तो नाउन का एक छोटा सा डेफिनेशन आपके दिमाग में घूमना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? नेमिंग वर्ड का मतलब होता क्या है? तो नेमिंग वर्ड का मतलब कि धरती पे जितनी सारी चीजें हैं जो दिखाई देता है अथवा दिखाई न देता है, उन सबको नाउन बोलेंगे। इसको बंद कर दो, वहां पे फर्स्ट बटन होगा रेड के बगल में। तो जो चीज हमें दिखाई पड़ती है, जो चीज हमें दिखाई नहीं पड़ती है, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन। ये फैन चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है, बट इससे जो हवाएं निकल रही है क्या दिखाई पड़ रहा है? मतलब दैट इज विच इज विजिबल, विच इज नॉट विजिबल। जो दिखाई पड़ता है, जो दिखाई नहीं पड़ता, ईच एंड एवरी इज नाउन। हालांकि इसका कंप्लीट डेफिनेशन ये नहीं, थोड़ा कंप्लीट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या है, इसको हम बेसिकली अगर समझने की कोशिश करते हैं, इसको 3 कैटेगरी में हम लोग पहले इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला ये कि जो विजिबल है, विजिबल इन द सेंस जो दिखाई पड़ता है, इन द सेंस क्या, यानी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, ये चीजें हमें दिखाई पड़ती है, ये नाउन है। दूसरा कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं एफ अ क्यू एस, जिसको एफ का मतलब हम बोलते हैं फीलिंग। क्या फीलिंग कभी दिखाई देता है? ए का मतलब एक्शन, क्यू का मतलब क्वालिटी, एंड इस एस का मतलब स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल देखो नाउन होता क्या है। जो थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप में दिया हुआ नहीं है, कभी आप नाम सुने नहीं है, एक पढ़ेंगे लोग यूनिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट। इसको हम विशेष डिटेल करेंगे और इसमें बहुत कुछ सीखना भी है। समझ में आ रही है? और एक चीज और इसके अंदर कैटेगरी ओपन करके देखेंगे, जिसको बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। नाउन तो नहीं है, लेकिन नाउन के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इक्विवेलेंट। हाँ जी, पढ़ा चुके हैं।
तो फिर क्यों इसको बोले स्टार्ट करने के लिए? कहाँ तक दिखाओ इधर। तो इसके बाद तो फिर कैसे होगा? इसके पहले तो बहुत कुछ पढ़ा नहीं है बहुत बच्चा, कैसे होगा? अच्छा, कितना इसको शुरू से क्लास नहीं किया है नाउन का? जो शुरू से क्लास नहीं किया नाउन का, बाकी तुम लोग कॉपी में लिखा हुआ है। तो हमको बताना चाहिए था ना पहले, हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर देते। सब इसमें पढ़ाया होता, हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट कर देते ना। अच्छा ऐसा करते हैं ना, सुनो ऐसा, देखो ये हम चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं ये वाला, और मेरे हिसाब से ना ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, बट ये तो बेसिकली हम पढ़ाए थे, क्योंकि क्लास 11-12 में ये नहीं है। हाँ लेकिन इसका बहुत कुछ पार्ट्स आपके पूछा जाता है। मेरा कहने का मतलब हम क्या करते हैं ना कि एक छोटा सा चैप्टर अभी हम फिनिश कर देते हैं, ठीक है? और इस जो नाउन वाला चैप्टर है ना, इस नाउन वाले चैप्टर को क्या करते हैं हम लोग कि जब मतलब क्लास एंडिंग के पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लास एंडिंग के पहले मतलब क्या, जब सिलेबस ऑलमोस्ट जब हम लोग कवर कर लेंगे तो जनवरी के आसपास इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ हम पढ़ा चुके हैं, और जिनको पढ़ा चुके हैं वो तो बैठा रहेगा। तुमको ये बात पहले बोलना चाहिए था, ठीक है? तो इतना टाइम वेस्ट करना। हाँ, टेंस पढ़कर आए हो? हाँ, सभी पढ़कर आए हैं टेंस? हाँ, टेंस थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो तो बोलो। चलो देखो इधर, इसको ऐसा करते हैं ना कि इस चैप्टर को हम ना जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ सिलेबस में है नहीं, केवल हम बेसिक के लिए पढ़ा रहे थे। एक चलो मेजर चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंस। टेंस अगर पहले पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो इधर देखो, देखो इधर ऐसे पहले ही बोल दिया, ऐसे ऑनलाइन में भी पूरा वीडियो खराब हो जाता है ऐसे। देखो टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस का डेफिनेशन। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें टेंस का डेफिनेशन तो ध्यान रखेंगे, एक टेंस वर्सेस टाइम कहा जाता है। पहले उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, टेंस वर्सेस टाइम। टेंस टेंस वर्सेस टाइम, ध्यान दो इधर, थोड़ा क्लास है इसको लंबा करना पड़ेगा हमको, वीडियो खराब हो जाएगा। देखो इधर टेंस वर्सेस टाइम, ये टेंस जो है बेसिकली ये आपके सिलेबस अगर 11-12 में देखें तो 11-12 में ज़्यादा तो नहीं, मिनिमम कम से कम 4 तो मैक्सिमम 6 के बीच में आसपास पूछता है। ये क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, उसमें ये सिलेबस में आपका 4 से 6, और ये दो फॉर्मेट में पूछा जाता है। कुछ एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा, और कुछ फिलअप द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में होगा, और कुछ एरर के फॉर्मेट में होगा। ये 3 फॉर्मेट में आपके पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा क्लास 12 के बाहर निकले तो क्लास 12 के बाहर अगर कंपटीशन में देखें तो कंपटीशन मिनिमम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अपने आप में मेजर चैप्टर है, जरा ध्यान दो, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दे दो। सबसे अगर पहले बात करते, अगर आप रिवीजन करके आए हैं तो केवल इसका छोटा सा डेफिनेशन हमको एक लाइन बता दो, तो छोटा सा डेफिनेशन टेंस क्या होता है। टेंस वर्सेस टाइम, ये अगर देखोगे तो अपने आप में बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, लेकिन आप इसको बिहार बोर्ड में पढ़ करके पहले से कहीं ना कहीं से तो आए ही हैं। थोड़ा सा पहले हमको बता दो टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस। अगर टेंस को डिफाइन करना हो और टाइम को डिफाइन करना तो क्या बोलेंगे हम? टाइम ऑफ एन, और टाइम क्या होता है?
ध्यान दो इधर। अगर हम बात करते हैं टाइम, टाइम का मतलब समय, टेंस, टेंस मतलब काल, काल का मतलब समय, दोनों टाइम ही है, दोनों समय ही है। समझ में आ रही है? टाइम का मतलब समय, टेंस का मतलब काल, काल मतलब समय, दोनों का मतलब समय है। देखो इसमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है। हम सबसे पहले टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, टाइम होता क्या है, एक सिंपल और शॉर्ट मेथड में कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे टाइम पूछे कि टाइम होता क्या है, तो अगर आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो जरा ध्यान देना, क्या टाइम शुरू कब हुआ था क्या पता है? क्या खत्म कब हुआ पता है? मतलब अगर हम देखें तो ना इसका बिगिनिंग पता है हमें और ना इसका एंड पता है हमें। मतलब कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ कुछ पता है क्या? मतलब हम कह सकते हैं टाइम इज अ वेरी बिग फिनोमिना। इस चलते हुए समय में से, समय तो चल ही रहा है, इस चलते हुए समय में से अगर सपोज अभी मान ले हम कि 5:27 हो रहा है, तो बात का मतलब अगर 5:27 हो रहा है, हम ऐसे मान लेते हैं, अगर इस छोटे से समय के डिस्कशन करना होगा तो हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा? टेंस। सपोज आज ये जो समय था ठीक 12:01 में शुरू हुआ और आज 11:59 तक चलेगा। अरे बोलो हाँ कि ना? ये दिन अगर सपोज चलेगा, कल भी ऐसा होगा, परसों भी ऐसा होगा, क्या लिमिट है कब तक ऐसा होगा और कब से ऐसा हो रहा है कोई पता है? मतलब समय पहले भी चल रहा था और समय बाद में भी चलेगा, हम केवल आज की बात कर रहे हैं। अगर पूरे दिन का स्टडी करना होगा या आज एक छोटे से समय की अगर स्टडी करना होगा तो हमें टेंस जानना होगा। ठीक है? अगर सपोज धरती पर अगर बात मान के चले तो टेंस टाइम जो है बहुत पहले से चल रहा है। हम ऐसे बोले कि 1947 में देश आजाद हुआ, तो केवल अगर 1947 का स्टडी करना होगा, केवल इस समय का स्टडी करना होगा तो हमें क्या पढ़ना होगा? टेंस। मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइम इज अ वेरी बिग फिनोमिना वेयर एज टेंस इज वेरी स्मॉल फिनोमिना। मतलब टाइम से टेंस है, टेंस से टाइम नहीं है। मतलब समझ में आई इस स्टेटमेंट का? अगर टाइम है तो टेंस पॉसिबल है, लेकिन टेंस से टाइम पॉसिबल नहीं। मेरा कहने का मतलब समय का ना शुरुआत है, ना आरंभ है, ना अंत है, इसका कोई अंत नहीं है और कोई एक ऐसा लिमिट नहीं है कि कहां पे जाकर खत्म हो जाएगा। लेकिन उस चलते हुए समय में से छोटा समय, बिल्कुल स्मॉल टाइम की अगर डिस्कशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंस। तो अब इसको डिफाइन कर रहे, जरा ध्यान देना। अगर कोई तुमको बोले डिफाइन करने के लिए, तो टाइम एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक, एक डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप बोलेंगे इट इज अ स्टेट ऑफ चेंज, अ स्टेट ऑफ चेंज। ये एक परिवर्तन की अवस्था है। किसकी अवस्था है ये? परिवर्तन की अवस्था। स्टेट मतलब अवस्था। आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या पढ़ते हैं? टाइम्स। उसमें क्यों लिखा होता है? यानी भारत के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में उसके अंदर न्यूज दिया हुआ है। मेरा कहने का मतलब हर सेकंड, हर पल, प्रतिपल कुछ ना कुछ बदल रहा है। मेरा कहने का मतलब अगर आप अभी हैं तो आपकी उम्र बढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर वेरिएशन हो रहा है या रुका हुआ है। आपके बॉडी में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो रहा है बट आपको पता नहीं चल रहा है। ये धरती घूम रही है बट आपको पता नहीं चल रहा है। दिन से रात होगा बट आपको पता नहीं चल रहा है। मेरा कहने का मतलब हर सेकेंड, हर पल कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, उसी को हम बोलते हैं टाइम। आप रोड पर खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए, क्या कोई आदमी स्थिर नजर आएगा? हर इंसान के अंदर हर सिचुएशन में तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलते हैं टाइम। टाइम इज अ स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की एक अवस्था है जो हमेशा परिवर्तित होते रहता है। आप जिस गेस्चर, जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, क्या 2 घंटा वैसे ही बैठेंगे? कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, समय तो आगे बढ़ेगा। अगर शाम है तो रात तो होगा, रात है तो सुबह तो होगा। यानी ये कभी समय रुकता नहीं है, परिवर्तन होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम। अगर इसके बारे में एक दूसरा पॉइंट अगर तैयार करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट।
यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, अगर सपोज अभी अगर हम टाइम देखें 5:30, इट मीन सभी के पास तो 5:30 ही हो रहा होगा। मतलब जो समय अभी हमारे पास है वही समय राजस्थान में होगा, वही समय दिल्ली में होगा। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ, लेकिन वेरी कब करता है? जब सपोज हम किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, किसी दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करते हैं। तो मेरा कहना जो हम जान रहे समय के बारे में वही पूरी दुनिया जानती है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट में बात करें तो हम आप बोल सकते हैं इट इज अ वेरी बिग फिनोमिना। फिनोमिना इन द सेंस कि ये बहुत बड़ी फिनोमिना है। मतलब इसको मेजर कर पाना, इसका अंत और आरंभ का एक इमेजिन कर पाना संभव नहीं है। कहा जाता है इस धरती का निर्माण 450 करोड़ साल पहले हुआ था। 450 करोड़ ईयर्स अगो दिस अर्थ वाज डेवलप्ड, ऐसा कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब उसके पहले भी तो समय चल ही रहा होगा और आगे भी समय चलेगा। ये एक बहुत बड़ी फिनोमिना, इसका अंदाजा लगाना हमारे बस का नहीं है। और कहा जाता है 450 करोड़ पहले अगर इस धरती, इस ब्रह्मांड की अगर खोज हुई थी, तो ऐसे ऐसे यूनिवर्स हमारे पूरे पूरे अगर गैलेक्सी में देखेंगे तो कई सारा गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी में कई, एक मिल्की वे है, आकाश गंगा जिसको बोलते हैं, उसमें कई सारे ग्रह है। उस कई सारे ग्रहों में एक सूर्य ग्रह है, उस सूर्य ग्रह के कई सारे स्टार हैं, उस स्टार में एक पृथ्वी। कहने का मतलब पृथ्वी पे अगर आप देखें तो पृथ्वी फिर भी बहुत छोटा है। पृथ्वी जैसे कई गुना बड़े बड़े ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, अपने अपने यूनिवर्स में तैर रहे हैं। ये नहीं कि पृथ्वी एक है, ऐसा कई सारा बड़ा बड़ा ब्रह्मांड इस पूरे इस यूनिवर्स में तैर रहा है। उसमें से एक छोटा सा पृथ्वी है और पृथ्वी से छोटा सा अंग हम लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़े फिनोमिना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे इट इज नॉट अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट इन द सेंस क्या? इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, हम इसको अपने अनुसार बदल नहीं सकते हैं और ना हम अपने अनुसार इसके अंदर कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। मतलब अगर टाइम के बारे में देखें तो टाइम यही कहता है स्टेट ऑफ चेंज, एक परिवर्तन की अवस्था है। अगर फिर हम लोग देखें तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो हम जानते हैं पूरी दुनिया जान रही है। वेरी बिग फिनोमिना, एक बहुत बड़ी फिनोमिना है, नॉट अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। हम पहले जो स्टडी किए वो किसके बारे में स्टडी किए? टाइम के बारे में। हम फिर इसके बाद बात करेंगे टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप कॉपी निकालेंगे और वहां पे हेडिंग डालेंगे टाइम एंड टेंस, टाइम वर्सेस टेंस। हेडिंग डालेंगे टाइम एंड टेंस। पहले टाइम लिखना फिर टेंस लिखना, टाइम वर्सेस टेंस। पहले हेडिंग डालेंगे टाइम वर्सेस टेंस। टाइम वर्सेस टेंस, और सबसे पहला हेडिंग डालेंगे टाइम, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइम। और टाइम के बारे में जितना पहले पॉइंट में लिखा हूं उसको लिखेंगे आप। टाइम के बारे में जितना सारा मैं पॉइंट लिखा हूं पहले उसको लिखेंगे आप।
हो गया, हुआ। हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। देखो टेंस में क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो आप लिखेंगे टेंस इज अ, या ऐसे लिखेंगे टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन मतलब किसी भी काम होने का समय। अगर सपोज ऐसा मान के चले कि अभी 5:30 में कोई अगर काम होता है तो कौन सा काम किस समय में हुआ है, उस समय की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं हम टेंस। दूसरा अगर बात लिखेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिखना होगा इट इज इट इज अ नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इसको लोग कई बार अपने अपने तरीके से चेंज भी करता है। थर्ड पॉइंट अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट इज अ स्मॉल फिनोमिना। अ स्मॉल फिनोमिना। नेक्स्ट लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा ग्रामर पे आधारित होता है और ग्रामर के तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो 4 पॉइंट यहां लिखेंगे। हो गया, लिखे। आगे बढ़े, देखिए अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हम लोग, लिख लिए थे ना, देखिए अब डिफाइन यहां पे करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। अगर टेंस के प्रकार की अगर बात करते हैं तो आप जानते ही हैं सबसे फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। अगर सेकेंड बात करें पास्ट टेंस एंड थर्ड बात करें फ्यूचर टेंस। केवल इसको समझो और समझने पे ध्यान दो। इधर छापने की प्रक्रिया बिल्कुल बंद। देखो इधर आप क्या पढ़े हैं टेंस में, आई नो वेरी वेल, केवल समझने की ध्यान दो। हम क्या बताना चाहते हैं केवल समझो। देखिए अगर हकीकत में देखा जाए तो अभी जहां पे हम खड़े हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। मतलब जो समय चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट से थोड़ा भी पहले आएंगे इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या शो करेगा, और प्रेजेंट से थोड़ा भी आगे जाएंगे तो क्या शो करेगा। मेरी बात ध्यान से देखो, इधर हम क्या बताना चाहते हैं।
ये टाइम ऐसा टाइम है, ये टाइम ऐसा टाइम है जिसको हम लोग एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं। क्या चाह करके भी इस समय के अंदर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्या? जो पास्ट बीत गया चाह करके भी उसके अंदर कुछ वेरिएशन कर सकते हैं क्या? कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या? एक ऐसा टाइम है जिसको हम लोग एक्सपीरियंस यानी अनुभव कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ कि ना? एक्सपीरियंसिंग मतलब इसको हम अनुभव फिलहाल कर रहे हैं। इसका डॉट डॉट का मतलब ना फ्यूचर हमने देखा और फ्यूचर में हमने क्या किया हमको अनुभव भी नहीं। इसको हाइपोथेटिकल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ऐसा टाइम जिसके बारे में ना हम जानते ना पूरी दुनिया जानती है। अच्छा आगे क्या होगा कोई एक्शन का कुछ भी डेफिनेट सर्टेन कुछ पता नहीं है। हम इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ना इसको देखा ना कभी इसका एक्सपीरियंस किया ना पहले इसके बारे में जाना। तो जो कभी देखा ही नहीं, जो हाइपोथेटिकल अपने आप में है, केवल कल्पना के आधार पे केवल है, तो उसको हम लोग डॉट डॉट से दिखाए हैं। इसका मतलब इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इसका मतलब टू बी एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो हम क्या क्या बता रहे। अगर थोड़ा सा इसके हम एस्पेक्ट पे चले, अगर कोई आपसे पूछे तो एक छोटा सा लॉजिक आप वहां पे इनहेल कर सकते हैं। आप वहां पे एक छोटा सा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देयर आर 4 aspects of tense, aspects of tenses। अच्छा कोई आपसे पूछे कि टेंसेज हम लिख सकते हैं कि नहीं, टेंस को टेंसेज और टाइम को टाइम्स बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? तो टेंस को हम टेंसेज बोल सकते हैं क्योंकि इस टेंस के अंदर 12 टेंस होते हैं और 12 तरह का एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, 12 तरह के वर्ब देखेंगे। तो टेंस को टेंसेज बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम को टाइम्स इसलिए हम बोलते हैं, इसका दो लॉजिक होता है। टाइम्स एक होता है मल्टीप्लीकेशन, हमने बोला 2 टाइम्स 10, एक होता है मल्टीप्लीकेशन। एक हमने बोला टाइम्स मतलब चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन। इसी कारण से पेपर का नाम होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर जो परिवर्तनशील है उसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइम्स भी बोल सकते हैं और टेंसेस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से देखना हम क्या बात आने जा रहे हैं। अगर 4 एस्पेक्ट का मतलब अगर देखा जाए तो हम एक छोटा सा लॉजिक पे आते हैं। सबसे जो पहला एस्पेक्ट होता है, सॉरी, जो सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट आता है वो ये है जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। मेरी बात ध्यान से सुनना, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। सेकेंड वाले को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक होता है परफेक्ट। हम लॉजिक पे आएंगे कि आखिर इसको बोला ही क्यों जाता है, इंडेफिनिट ही क्यों बोलता है, डेफिनिट क्यों नहीं बोल सकते? आखिर कुछ तो वजह होगा। कॉन्टिन्यूअस ही क्यों बोले? सबको ना हम बार ग्राफ पे आपको विजुअलाइज कराएंगे, टेंस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग रटे होते हैं, स्ट्रक्चर 12 के 12 स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये है वो है। इसको टोटल के टोटल हम लोग ग्राफ पे पढ़ेंगे, पूरे सिस्टम पे पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल विजुअलाइज हुआ कि हम जिस समय में उस समय को प्रेजेंट बोलते क्यों हैं, उस पर हम लोग आएंगे। फिलहाल इधर देखेंगे एक लास्ट जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो परफेक्ट भी इसमें है, कॉन्टिन्यूअस भी इसमें है, मतलब दोनों टेंस को मिलाकर बनाया गया है। नहीं समझ में आया? तो 1 2 3 and 4, these are the 4 aspects of tenses। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
हम बात करें इंडेफिनिट का, अभी स्ट्रक्चर पे भी हम धीरे धीरे आएंगे। तो जितने ये पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स तीनों के होंगे। इसका मतलब 4 पास्ट, 4 प्रेजेंट और 4 फ्यूचर। टोटल टेंस कितना हुआ? 12। इन 12 टेंस का अलग अलग विग्रह हम लोग को पढ़ना होगा। हम अभी केवल ये बता रहे हैं टेंस होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, टेंस को पहचानते कैसे हैं। फिर हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ टेंस, फिर इसका कंडीशनल पढ़ेंगे। कुल मिलाकर टॉपिक चलेगा 20 से 25 दिन, अगर पढ़ो डेली तो। वैसे तो जूनियर है, बहुत कम इसको कंप्लीट करेंगे। जरा ध्यान देना इधर हम क्या बात कर रहे हैं। अब हम बात करिए, विजुअलाइज करेंगे प्रेजेंट होता क्या है, प्रेजेंट को हम सपोज कैसे करते हैं। तो पहले इसको छाप पहले कॉपी पे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ आप लोग भी टेंस रिवाइज करके आए होंगे, थोड़ा हम पहले पूछ लेते हैं, तब तो पता चलेगा जो हम पढ़ा रहे दिमाग में जा रहा है कि नहीं। बच्चा बिहार में खासकर कुछ पढ़े या ना पढ़े, टेंस जरूर पढ़ता है, हमको पता है। जिस गांव से आता है उस गांव में गुरुजी सबसे पहला टेंस पढ़ाते हैं। काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। इसके पहले तो आप लोग कभी ना कहीं टेंस तो पढ़कर आए ही होंगे। तो थोड़ा सा हम परिचय लेना चाहेंगे, टेंस आप क्या जानते हैं, पता तो चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं मतलब ठीक डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं कि नहीं। हो गया। अरे हुआ, लिखे, आगे बढ़े। थोड़ा बताइए टेंस क्या पढ़ी है, टेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। कौन तो बोला था सर हम पढ़ कर आए, पढ़ कर आइए ना, बोलो। अरे बोलो, थोड़ा बहुत बोलो, पता तो चले। जो जानते थोड़ा बहुत गलत सही बस बोल दो। और क्या इसमें पढ़े थे, तुम लोग पढ़ के आई थे? बोली तो भी कि सर पढ़ के आए, बस खाली वही बोली थी। इधर से तुम खड़े हो जाओ, विवेक, विवेक नाम है ना? हाँ, क्या कुछ पढ़े थे इसमें, क्या कुछ थोड़ा बहुत पहले का एक्सपीरियंस शेयर करो। टेंस में क्या पढ़ाया गया था थोड़ा बहुत बताओ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई यूज पता है, एक दो यूज क्या? और कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किसके साथ करेंगे?
चलो इधर से तुम थोड़ा बहुत बता दो। सबऑर्डिनेट क्लाउज, आप बताइए थोड़ा बहुत टेंस के बारे में, जो तो कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत बोलो। कोई एक दो यूज बता सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का? बैठिए बैठिए बैठिए, देखो सबका यूज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान देंगे इधर। यहां तक कोई क्लियर दिक्कत तो नहीं? इधर 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 हम बात करते हैं फर्स्ट। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, लिखने पे तुम्हारा कुछ ज्यादा भरोसा होता है, लिखने वाला काम नहीं। हम बात करते हैं सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तो पहले ये पता है कि प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं विच इज डन एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में हो रहा है या हुआ है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। हालांकि इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे, हम लिखवा देंगे। विच इज एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, हम लिख देते हैं, भरोसा तुम्हारे ऊपर। एन एक्शन which is done at present time is known as present tense। ठीक है, देखिएगा हम एक छोटा सा बात करें। सबसे पहला हम बात करते हैं प्रेजेंट में जो सबसे फर्स्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और शायद बहुत कुछ लोग यहाँ पे जानते भी हों इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला पार्ट से। और इसी को हम आगे जा करके कई बार कुछ लोग इसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, और दोनों को अब तक एक बोलते थे, लेकिन अब अलग अलग बोलना है। हम इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, हम अगर सबसे पहला बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका बात कर रहे हैं? प्रेजेंट। पहले तो एक बार लिखवा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर थोड़ा सा और डिटेल जाए तो इसी को कुछ लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और थोड़ा सा अगर और डीप में गए तो कुछ लोग इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। दिल्ली बोर्ड का जितना किताब देखो उसमें सब में यही दिखेगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। थर्ड नंबर की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इन सब का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इन सब का अलग अलग यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है क्या है, इंडेफिनिट ही क्यों बोलते हैं इस पर वो डिस्कशन करेंगे। सिंपल को सिंपल ही क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बोलते, इस पर भी डिस्कशन होगा। टेंस को टेंस ही क्यों बोले, कुछ और क्यों नहीं बोले, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हर एक चीज को एक लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करें। पहले इसको छाप जल्दी। हाँ जी,
जल्दी कहो। लिखे, जल्दी करो। देखिएगा, अगर इसके बाद आगे अगर देखें, छाप लेगा तुम लोग। बढ़े आगे, देखिए सबसे फर्स्ट बात अगर करें तो एक चीज ध्यान रखना, जितने भी इनडेफिनिट होंगे, जितने भी इनडेफिनिट होंगे, इनडेफिनिट मतलब कितना इनडेफिनिट होगा? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, जितने भी इंडेफिनिट होंगे उन सभी इंडेफिनिट में V1, V2 या कभी कभी V5 का यूज करेंगे। कभी भी इंडेफिनिट टेंस के अंदर, कभी भी इंडेफिनिट टेंस के अंदर ना V4 का यूज होगा ना V3 का यूज होगा। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे उस कॉन्टिन्यूअस में केवल एक ही चीज यूज होगा, V4, जिसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? V1 प्लस में ing। थर्ड नंबर जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे, परफेक्ट टेंस में हमेशा V3। जब दोनों को मिला ही देंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे इनमें आपको पता है V3 भी होगा और V4 भी होगा। जब V3 होगा तो V3 की जगह पे बहुत समस्या है इसकी, हेलो, बाद में करते हैं। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे इसमें V3 भी होंगे, V4 भी होंगे। तो V3 डायरेक्ट ना लिखकर V3 की जगह पे क्या लिखेंगे? बिन। क्या लिखा जाएगा? अच्छा, बिन कहां से आया उस पर हम करते हैं बात। और फिर क्या लिखा जाएगा? V4, यानी ब्रैकेट में ये, यानी दोनों को मिला करके ये लिखा जाएगा ना जी। अरे बोलो हाँ कि ना। देखो इधर बिन कहां से आया बाबू भैया, इधर देखिएगा, एक बी एक फॉर्म होता है, वर्ब का फॉर्म होता है। अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ने की कोशिश करें तो इसका 4 फॉर्मेट होता है, जिसका सबसे पहला अगर बात करें V1, क्या बोलते हैं? तो V1 में आता है इज, एम, आर। अगर बात करें इसका V2 तो V2 में आएगा वाज, वर। अगर बात करें हम इसका V3 तो V3 में आएगा बिन। और बात करें अगर V4 तो V4 में आएगा बिंग। क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी परफेक्ट का मतलब V3 भी होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 भी होना चाहिए। इसका मतलब इनके अंदर दोनों चीज होगा।
बात समझ आया कि नहीं आया? ध्यान देगा इधर, जितने भी इनडेफिनिट होंगे वो हमेशा के हमेशा V1 लेंगे और या तो V2 लेंगे। कॉन्टिन्यूअस जितना होगा हमेशा V4, परफेक्ट जितना होगा V3, और जितना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी दोनों को मिलाकर देखें बीन प्लस V4। ये बीन क्या है? अपने आप में V3 ही तो है ये। अरे बोल, बीच बीच में बोला कर, पता चले है। कोई दिक्कत? और थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे, हम अभी तक डिस्कशन करने आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली हम सबसे पहला जो स्ट्रक्चर लिखेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? और पॉजिटिव स्ट्रक्चर में इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट होगा, इंडेफिनिट है तो V1 होगा या तो V5 होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान से देखें, किसी और अगर बुक को पढ़ोगे तो वहां पे स्ट्रक्चर ये लिखा होगा V1 या तो V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना बाबू भैया, जैसे V1 में हम S या ES को जोड़ेंगे ये क्या बन जाएगा? V5। देखो तो दोनों स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है? सेम है। समझ आया? ये बोलो या ये बोलो, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। जैसे V1 में हम ऐसा ही जोड़ेंगे अपने आप में क्या हो जाएगा? V5। अगर थोड़ा हम चले इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पे, कौन सा स्ट्रक्चर पे? निगेटिव पे अगर चले तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के ठीक बाद डू या डज होगा। डू डज आ ही गया तो नोट, और नोट आ ही गया तो V1, और इसके बाद क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान मतलब ध्यान से। जब पॉजिटिव होगा तो V1 भी यूज हो सकता है, V5 भी यूज हो सकता है, लेकिन जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा हमेशा और हमेशा V1 का यूज करते हैं। नहीं सर समझ नहीं आया, तो यहां पे आप नोट लिख लेंगे। नोट में एक बात तय करेंगे, कंफर्म करेंगे, ग्रामर में चाहे पहाड़ पे चले जाओ या हिमालय पे चले जाओ, आप कहीं चले जाना, इन जैसे शब्द के साथ हमेशा V1 का यूज करते हैं। आप कहीं चले जाए हमेशा डू डज के बाद क्या मिलेगा? V1 मिलेगा। समझ आया? V2 V5 हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं तो इंटरोगेटिव कहता है सबसे पहले डू और देन डज, इसके ठीक बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। देखो इधर क्या समझाना चाहते हैं, हम केवल क्या लिखे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट वहां लिखे हैं क्या? अरे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अब इधर देखो, अब समस्या ये कि किसके साथ V1 किसके साथ V5। अब समस्या ये किसके साथ डू और किसके साथ डज। हम थोड़ा इस पे भी एनालिसिस करते हैं। फिलहाल इसको इधर वाला हो गया है, लिखो इसको जल्दी, छाप इसको जल्दी। और घर पे जाके एक बार देख लेना, और नहीं तो छोड़ देना, ऐसे ही रख देना बक्सा में। फिर अगला जब फ्राइडे होगा तो फिर बक्सा निकालना, उसमें से निकालना कॉपी, एक बार बोर्ड लगना, फिर आ जाना क्लास में। सब भक्कू द डिपार्टमेंट है, थोड़ा पढ़ लिया करो रे। ऐसा थोड़ी हम लोग भी पढ़ाने के पहले पढ़ते हैं, प्रखंड विद्वान थोड़ी है हम लोग भी पढ़ाने के पहले पढ़ते हैं। लेकिन तुम लोग का समस्या ये जानता कुछ नहीं, फिर भी नहीं पढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो पढ़ता है उसको लगता है कि कुछ नहीं आता है, जो नहीं पढ़ता उसको लगता है सब कुछ तो आ ही रहा है, सृष्टि हम ही चला रहे हैं। ऐसा कभी होगा? तुम 10 दिन मत पढ़ो, तुम लोग सब कुछ आ रहा है, और जितने पढ़ा शुरू करोगे तो कुछ नहीं आ रहा है। यही प्रॉब्लम, यही समस्या भी है तुम्हारा, सत्यानाश यहीं से होगा तुम्हारा। पढ़ाई पे ध्यान दे। मोबाइल बढ़का बढ़का अपने खुद से बड़ा बड़ा मोबाइल ले लेगा। मोबाइल नहीं रखता है?
तो कैसे काम चलाता है छोटा मोबाइल। क्या कुछ घटना घटा क्या? हाँ तो समय धीरे धीरे अजूबा वाले रास्ते पे आ गया है, 8वां अजूबा बनेगा। हाँ क्या सुपौल लगता है कुछ ज्यादा समय बिता दी दशहरा में घरे। इस बार जाएगी तो फिर आना क्रिसमस के बाद, 15 दिसंबर बाद। क्योंकि 10 तारीख से छुट्टी हो रहा तो डायरेक्ट तो 22-23 को ही खुलेगा। 21 को कैसे खुल जाएगा? 21 को सुबह वाला अर्घ है तो कैसे खुल जाएगा 21 को? 21 को नहीं, सुबह वाला भी मेरे हिसाब से 21 को है, पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। चलिए लिख लिए। जल्दी देखो, टाइम भी वो चला, जल्दी देखिए। लिख लिया, बंद भी कर दिया बैग। ठीक है, तब नहीं पढ़ा है, अब नहीं पढ़ेगा। ठीक है, अरे तो ठीक है, क्या कंप्लीट करें यहीं पे? इसका किसका किसी क्लास है? हाँ? सुमित सर का। देखो केवल वो वाला चीज लिख लो, फिर उस पर डिस्कशन आगे बढ़े। देखो एक छोटा सा चीज ध्यान रखना, इधर देखो, लिख लेना मेरे बाद, इधर है सेव में। देखो इधर ध्यान रखना है, बात करते हैं V1 का। तो जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम, इनके साथ बाबू भैया हमेशा V1 का V5 का यूज करेगा। V5 बोले तो V1 प्लस एस या ES का यूज करेगा। लेकिन किंतु परंतु इन केस ऑफ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इसके साथ आप डज का यूज करेंगे। हाँ जी, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के साथ डज का यूज होगा इन सभी सब्जेक्टों के साथ। नेक्स्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, अब समस्या बहुत को तो सब्जेक्ट भी पहचानना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे उस पर। दे, दीज, दोज, कोई प्लूरल नेम, इनके साथ जब भी सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ V1 का यूज करेंगे। लेकिन जब केस ऑफ निगेटिव और इंटरोगेटिव, इसके साथ हम डू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डू का। अब ऐसा क्यों? तो पहले इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्लास में डिटेल पढ़ेंगे। तो लिख लेना, इसको मिटा दें, इसको पढ़ना, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।